मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हरियाणा सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए पोर्टल पर ओटीपी जनरेट नहीं होने का लिया संज्ञान। हरियाणा सरकार का फैसला, सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा अपडेट होगा। डीडीओ को ट्रेनिंग आज। दैनिक सवेरा ने लगातार उठाया था यह मामला। अगर पहले ही ध्यान दे देते तो इन परेशानियों से बचा जा सकता था। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारा ऑस्ट्रेलिया। जिम्बाब्वे ने जब ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराया तो भारत ने जीता कप। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ग्रुप बी के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। अहम बात यह है कि दोनों देश की T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ दूसरी बार आमने सामने थे। इससे पहले 2007 में थी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को हार मिली थी। चुनाव से पहले 1.3 करोड़ महिलाओं को 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर। 12 राज्य 12.8 करोड़ महिलाओं को हर साल दे रही 1.9 लाख करोड़ रुपए। नकदी ट्रांसफर करने वाले राज्य 3 साल में 6 गुना बढ़ गए। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने शुक्रवार को 1.31 करोड़ महिलाओं को 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए। राज्य में अप्रैल मई में चुनाव होंगे। सीएम इसके स्टालिन ने कहा कि चुनाव के बहाने क्लाइनार, मगलियर, उरीमई, दोगाई योजना रोकने की कोशिश की। नकदी ट्रांसफर सभी राज्यों में किस तरीके से महिलाओं को दी जा रही है, पूरी डिटेल में मेरे साथ पढ़िए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है जिसमें 1500 रुपए लाभार्थी को दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन स्कीम चली हुई है जिसमें 1500 रुपए पर महीने दिए जाते हैं। ऐसे ही कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना में 2000 रुपए, तमिलनाडु उमई दोगाई में 1000 रुपए और हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे ही नीचे दिए गए हैं डिटेल में, आप चाहे तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। किसानों के कर्ज मामले में हरियाणा का चौथा स्थान। खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही। किसानों पर बढ़ते कर्ज की तस्वीर लोकसभा में सामने आए। किसानों के कर्ज लेने के मामले में पंजाब देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ प्रति किसान परिवार औसतन 2,03,249 का कर्ज है। यह रकम राष्ट्रीय औसत 74,121 से लगभग 3 गुना अधिक है। 11 दलों का जमात गठबंधन केवल 77 सीटों तक सिमटा। बांग्लादेश में 20 वर्ष बाद बीएनपी सरकार 212 सीटों पर दर्ज की जीत। बीएनपी ने कहा, चुनाव को मान्यता देने के लिए भारत का धन्यवाद। बीएनपी की जीत की मुख्य वजह पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के बांड वोट, खासकर हिंदू वोटर बीएनपी में शिफ्ट हो गए। बीएनपी को अवामी लीग के गढ़ रहे गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में जीत मिली। हरियाणा विस्तार से पहले सरकार अलर्ट मोड में, विभागों से मांगे संभावित सवालों के जवाब। शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे शीर्ष पर। 2014 की रेगुलाइजेशन नीति के तहत शिक्षा विभाग में नियमित के प्रोग्रामर जूनियर प्रोग्राम की योग्यता जांच रिपोर्ट आज तक लंबित। सरकारी सेवा से जुड़े 2 केस। 35 वर्ष सेवा देने वाले बैंक अधिकारी व एक पुलिस अफसर को हाई कोर्ट से राहत। अत्यधिक कठोर दंड निष्पक्षता के सिद्धांत को कमजोर करता है, लौटानी होगी पूरी राशि। सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले वर्ष 2011 में प्रतिनियुक्ति के दौरान 42 श्रेणी की अनुशंसा करने के आरोप लगे थे और दोष मुक्त होने के 11 वर्ष बाद दोबारा जांच खोल एसीआर की डाउनलोड हाईकोर्ट ने निरस्त की। हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक मामलों में दंड की अनुपातिकता के सिद्धांत को दोहराते हुए गुरुग्राम निवासी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी पुरुषोत्तम गोयल को राहत प्रदान की है। अदालत ने सेवानिवृत्ति के बाद लगाए गए अत्यधिक कठोर दंड को अनुचित ठहराते हुए उसमें संशोधन किया और बैंक को पेंशन पुनर्निर्धारण कर बकाया राशि ब्याज सहित जारी करने का निर्देश दिया।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक, पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पूरा लाभ विद्यार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से योजना के क्रियान्वयन में और पारदर्शिता लाई जाए। अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ पूरा मिलेगा। कैथल में मंत्री अनिल विज व महिला एसपी के बीच तकरार, एएसआई को तुरंत सस्पेंड करो नहीं तो जाओ विज। दूसरे जिले में है एएसआई, मैं नहीं कर सकती एसपी। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जमीन विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे विज। डीसी ने किया बीच बचाव, एएसआई की सस्पेंशन के लिए डीजीपी को पत्र लिखने के विज ने दिए आदेश। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैथल की एसपी उपासना के साथ तीखी बहस हो गई। मामला जमीन विवाद में रुपयों के लेन देन को लेकर था। इसमें एक पुलिस कर्मचारी की संलिप्तता के आरोप फरियादी ने लगाए थे। बैठक के दौरान मंत्री ने संबोधित पुलिस कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कर्मचारी के दूसरे जिले में होने के कारण एसपी ने नियमों का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। इस पर विज के तेवर तल्ख हो गए। वृद्धावस्था और सामाजिक पेंशनदारों के लिए राहत भरी खबर। पेंशन कटने को लेकर प्रदेश में मचा हुआ है बवाल। तकनीकी कारणों से बंद हुई पेंशन की जल्द जांच कर जारी करने के आदेश। प्रदेश में बुजुर्ग सम्मान भत्ते और बाकी सामाजिक पेंशनों को लेकर आ रही दिक्कतें जल्द ही दूर करने का दावा किया जा रहा है। जिन बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई या बंद हो गई, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। प्रदेश के नायब सिंह सैनी सरकार ने तकनीकी कारणों से बंद हुई सभी पेंशन के मामलों को लेकर आला अधिकारियों को इन सभी मामलों को जल्द से जल्द चेक कर पेंशन जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। देश भर में आईएएस के 1300 पद है खाली। 5 साल में ओबीसी वर्ग से 245 आईएएस अफसर बने हैं। संसद के सवाल और जवाब, शिकायतों में भ्रष्टाचार और यौन दुराचार जैसे आरोप। 10 साल में जजों के खिलाफ 8600 शिकायतें। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर अभी 22 जज, जबकि 50 होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रति 10 लाख आबादी पर महज 0.028 जज हैं। हाई कोर्ट प्रति 10 लाख की आबादी पर 0.92 जज हैं। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जज होने चाहिए से। हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अफसर नियुक्त होंगे। एसआईआर के लिए 604 अधिकारियों की टीम तैयार, तारीख का ऐलान बाकी। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में विशेष गहन संशोधन मतदाता सूची से ठीक पहले 604 अफसरों की टीम तैयार की गई है। इस टीम में एसडी, एडीसी, एचसीएस, तहसीलदार और डीडीपीओ स्तर के अफसर शामिल हैं। टीम में 90 ईआरओ, 180 ईआरओ और 334 एडमिशन ईआरओ शामिल किए गए हैं। हरियाणा में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले 42 अपंजीकृत एजेंट रडार पर। जीटी बेल्ट में सबसे ज्यादा शिकायतें डिपोर्ट होने वाले भारतीय 5 साल में 9 गुना बढ़े हैं। यूई अमेरिका में सबसे ज्यादा हैं। टैबलेट लौटाने होंगे, नहीं तो रुकेगा बोर्ड का परिणाम। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वितरित टैबलेट वापस लेने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के 5 दिन के भीतर टैबलेट और चार्जर स्कूल में जमा कराना होगा। टैबलेट वापस नहीं करने की स्थिति में संभावित विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोका जा सकता है। बिना जांच 18 साल बाद एचसीएस अफसरों के खिलाफ पेश चार्जशीट अवैध। हाईकोर्ट 8 एचसीएस अफसरों को बड़ी राहत। 30 जून 2023 की रिपोर्ट रद्द। दंड अत्यधिक या चौंकाने वाला हो तो न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक। 35 वर्ष सेवा देने वाले बैंक अधिकारी पर कठोर दंड को बताया असंगत। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा के 8 अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिन अधिकारियों का ना तो एफआईआर में नाम था और न ही उनके विरुद्ध कोई जांच की गई, उनके खिलाफ 18 वर्ष बाद रिपोर्ट पेश करना कानून के अनुरूप नहीं है।
चुनावी ट्रस्टों से भाजपा को 82%, कांग्रेस को 2.67% मिली धनराशि। सत्तारूढ़ दल को 3,157 करोड़ और कांग्रेस को 398 करोड़ मिले। चुनावी ट्रस्टों की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में भाजपा को 3,157.65 करोड़ रुपए मिले। यह ट्रस्टों की ओर से वित्त वर्ष के दौरान राजनीतिक दलों को वितरित की गई कुल धनराशि का 82.52% है और कांग्रेस से हिस्से में 7.81% धनराशि यानी 398.77 करोड़ रुपए आए। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 102 करोड़ रुपए यानी 2.67% मिले। पेंशन बहाल, अब जांच के नाम पर भुगतान नहीं रुकेगा। 50,000 बुजुर्गों के खाते में आई जनवरी की पेंशन। दिगंबर की आज आएगी। संदिग्धों के घर जाकर जांच होगी। 2 महीने से अटकी थी पेंशन। विभाग ने करीब 60,000 बुजुर्गों की पेंशन पिछले 2 महीने से रोक रखी थी। कुछ लाभार्थियों को नवंबर में राशि मिली है, लेकिन दिसंबर में भुगतान नहीं हुआ। कई लोगों को दिसंबर और जनवरी दोनों की महीनों की पेंशन नहीं मिली थी। इस वजह से बुजुर्गों को परेशानी हो रही थी। 8 HCS अधिकारियों को IAS बनने का रास्ता साफ। 18 साल बाद दायर चार्जशीट रद्द। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा राज्य विजिलेंस ब्यूरो को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने 2001 बैच के हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों के चयन में अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जून 2023 में दायर चार्जशीट के रद्द कर दिया है। अब 8 HCS अधिकारियों के लिए पदोन्नति कोटे से भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रदेश सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि उन्हें IAS बनाया जाता है अथवा नहीं, लेकिन इन HPS अधिकारी दावेदारी मजबूत हुई है। विवाह हो जाने से किसी की जाति नहीं बदलती। SC/ST एक्ट में दर्ज मामले को चुनौती देने वाली अपील इसी टिप्पणी के साथ की खारिज। पीड़ित महिला की शादी जाट समुदाय में हुई, जबकि मायके वाले SC/ST वर्ग के हैं। अपीलार्थियों ने अनुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4A(1) के तहत विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम अलीगढ़ द्वारा 27 जुलाई को जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। DNPA ऐप पर कर सकेंगे स्पैम कॉल की शिकायत। कार्रवाई के बारे में बताने के लिए टेलीकॉम कंपनियां जिम्मेदार। दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण ट्राई ने स्पैम एवं विज्ञापन वाले कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए टू नॉट डिस्टर्ब एंड ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से कोई भी उपभोक्ता स्पैम कॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत होने वाली कार्यवाही के बारे में जान सकता है। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से स्पैम कॉलर के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वह उसी ऐप पर टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ अपील भी कर सकता है। तो आज के समाचार यहीं तक साथियों। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद।